क्योंकि उन्होंने हर तरह की फिल्में की हैं बॉलीवुड में, इसलिए वाकई एक लेजेंडरी एक्टर रहे हैं वो, और उनके निधन से फैंस को गहरा दुख पहुंचा है, उनके साथी कलाकारों को गहरा दुख पहुंचा है। और उनकी फिल्म्स की जब हम बात करते हैं, उनकी एक्टिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो वाकई आज भी मिसाल दी जाती है कि उस दौरान इतने वर्सेटाइल एक्टर होना बहुत बड़ी बात थी। और धर्मेंद्र साहब पारिवारिक तौर पर भी बहुत अच्छे से खुशी से उन्होंने जीवन बिताया है। उनकी पत्नी हेमा मालिनी, जो खुद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रहीं और अब नेता के तौर पर भी सेवाएं दे रही हैं। सनी देओल, बॉबी देओल का मैंने जिक्र किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि वाकई एक युग का अंत है, क्योंकि उनकी फिल्में, उनकी यादें हमेशा उनके फैंस के साथ रहेगी, प्रशंसकों के साथ रहेगी। और धर्मेंद्र देओल, अभी जैसा करण जौहर ने कहा कि वो एक ऐसे अभिनेता थे जो हर किरदार को बखूबी निभाते थे। और जैसा अनामिका आप जिक्र कर रही हैं, चाहे वो एक्शन की बात हो, कॉमेडी की बात हो, और इसके साथ ही साथ ड्रामा, ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग स्किल्स अपनी बताई उस दशक में, जिस दौरान 1960 का वो दशक था जब उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली थी। और आप सोचिए, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स उस दौरान थे और उन्हीं में से एक थे धर्मेंद्र देओल। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के साथ बहुत जमती थी। वो कई फिल्मों में हमने देखा है। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिल्में की हैं। सबसे प्रसिद्ध फिल्म उनकी शोले रही है। चुपके चुपके में भी उनका किरदार अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी सराहा गया। और एक फिल्म में एक्शन था, ड्रामा था, दूसरी में कॉमेडी थी। यहीं से आप समझ सकते हैं मनोज कुमार उनके साथ ही अभिनेता रहे हैं। और ये वो अभिनेता रहे जिन्होंने उस दशक को बताया कि सिनेमा क्या होता है। उस दशक में फिल्मों में बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर की जब बात आती थी, तब धर्मेंद्र का नाम टॉप पर लिया जाता था। लंबे समय से बीमार जरूर चल रहे थे, लेकिन कई इंटरव्यूज़ में वो कहते थे कि मैं खाने पीने का शौकीन आदमी हूँ और उसे मैं छोड़ नहीं सकता। तो बीमारी एक तरफ थी और उनका शौक, उनका जिंदा दिली स्वभाव जो हम कह रहे हैं, वो एक तरफ था। और हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश वो दिया करते थे। लेकिन आज वाकई उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। बॉलीवुड में कई उनके साथी, देखिए हम दिखा रहे हैं, कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ पहुंच रहे हैं जिन्होंने धर्मेंद्र से सीखा है, जो उनके परिवार से जुड़े रहे हैं। वो उनके आखिरी वक्त में उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बॉलीवुड में जब किसी कास्ट को पेयर किया जाता है, फीमेल कलाकार को मेल कलाकार को एक साथ कास्ट किया जाता है, तो एक डर लोगों में होता है कि ये जोड़ी कैसी रहेगी। लेकिन धर्मेंद्र शायद एक ऐसे कलाकार थे जिनकी जोड़ी, जिनका पेयर हर कलाकार के साथ, हर अभिनेत्री के साथ उनका रोल, उनका किरदार हमेशा फिट बैठता था। और हमेशा से कई बार बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से, फिर चाहे वो 80s, 90s, 70s के एक्ट्रेस हैं या आज के समय में भी कई एक्ट्रेस हैं, वो हमेशा से कहती हैं कि धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार जो अपने उम्र के लोगों को भी सहज करते थे अपने साथ काम करने में, और चाहे वो उनसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, वो भी उनके साथ एक्टिंग करने में, उनके साथ काम करने में सहजता महसूस करता था। यही वो उनकी अदा थी, यही वो उनका किरदार, यही उनका रोल, लोगों से बातचीत करना, हर किसी को सहज करना, सबको साथ लेकर चलना। क्योंकि हम देखते हैं कई बार जब अब बहुत बड़ा नाम हो जाते हैं बॉलीवुड में या किसी भी जगत में, किसी भी अपने जीवन में, तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, तो वो दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कभी किसी को छोटा नहीं समझा, हर किसी के साथ उसी तरीके से, उसी आत्मीयता से मिले, उसी तरीके से बातचीत की। हर अभिनेत्री के साथ बात को साथ लेकर चले कि कहीं कोई नई अभिनेत्री है, उसे परेशानी हो रही है काम करने में, तो वो उसे कैसे सहज कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि आप बॉलीवुड में कैसे रम सकते हैं, आप कैसे बॉलीवुड को अपना सकते हैं, तभी बॉलीवुड आपको अपनाएगा। कई इंटरव्यूज़ में भी मैंने सुना कि बहुत सारी अभिनेत्रियों उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र ही एक ऐसे कलाकार जिनके साथ वो हमेशा काम करना चाहते हैं। धर्मेंद्र का सफ़र आपको हम बता देते हैं। फूल और पत्थर ने उन्हें सुपरस्टार बनाया, फिल्म फूल और पत्थर। फिल्म में पहली बार सोलो हीरो वो फिल्म फूल और पत्थर में ही बने थे। फिर इस फिल्म के बाद उनकी इमेज बदली, हीमैन की इमेज बनी उनकी। 25 हफ्तों तक उनकी ये फिल्म फूल और पत्थर चली। और उसके बाद जैसे जैसे उनकी फिल्में आती गईं, लोगों को ये इंतज़ार रहता था, मृदुल, कि धर्मेंद्र की मूवी कब आएगी, वो कब वो हॉल में जाएंगे उनकी मूवी को देखने के लिए, बड़े पर्दे पर अपनी हीमैन को देखेंगे। बिल्कुल, धर्मेंद्र एक ऐसा नाम है, एक ऐसे शख्स को आज हम याद कर रहे हैं जिन्होंने उस पीढ़ी को प्रेरणा दी है। लगभग 60 से ज़्यादा सालों तक बॉलीवुड पर उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है, जिन्होंने अपने फैंस को हंसाया, अपने फैंस को रुलाया, जीने का मज़ा दिया। धर्मेंद्र देओल वो नाम है, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में
लिखा गया है और अब लिखा जाएगा। उनके जाने के बाद फैंस भले ही दुख हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का, अपने फैंस का, प्रशंसकों का मन मोह लिया था, मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी फिल्में, उनकी डायलॉग डिलीवरी, और आज हम देखते हैं, जब आज हम याद करते हैं अनामिका, तो वाकई याद आता है उनकी वो कॉमेडी, उनकी वो एक्शन सीन्स, और जैसा हमने बताया कि पहली बार किसी ने बड़े पर्दे पर शर्ट उतार कर बताया कि हीरो ऐसा भी होता है। और एक हीरो की इमेज जो है वो धर्मेंद्र से ही प्रासंगिक हुई है। धर्मेंद्र की फिल्मों ने हमें हंसाया, रुलाया, और जैसा हमने कहा कि कुछ ऐसी फिल्में, चाहे वो शोले, सीता गीता, चुपके चुपके, जुगनू, और ये सारी फिल्में जो हैं आज भी दर्शकों के दिल में, मन में बसी हुई हैं। धर्मेंद्र की यादें आज भी हमारे साथ हैं। उनकी करियर की बात करें तो जैसा हमने बताया कि 1960 का वो दशक था जब करियर की शुरुआत हुई है, और 1960 के दशक से लेकर लगभग 20 से 25 सालों तक टॉप फिल्में रही हैं उनकी। और वो एक ऐसा युग था जब हर एक एक्टर को अलग तरह की फिल्में करनी होती थी, और डायरेक्टर्स चाहते थे कि वो धर्मेंद्र के साथ काम करें। सिर्फ उनके काम की वजह से नहीं, उनके व्यवहार की वजह से। वो उनका व्यवहार ही था जो, चाहे वो करण जौहर जैसा कह रहे हैं, उनके फैमिली से काफ़ी जुड़े रहे हैं धर्मेंद्र, और इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने करते हुए काम देखा है, उन्होंने फिल्में करते हुए देखा है, उन्होंने उनकी फिल्में देखी हैं, इसलिए वाकई एक युग का अंत है। और जैसा हम बता रहे थे कि उनकी कई फिल्में जो हैं वो ब्लॉकबस्टर रही हैं अनामिका। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही हैं, जिसमें से एक फिल्म है शोले, जो आज भी हम देखते हैं, जब वो री रिलीज हुई है तब भी फैंस ने उसे उसी तरह सराहा है। चुपके चुपके सुपरहिट रही थी उस दौरान। धर्मवीर ब्लॉकबस्टर रही, चाचा भतीजा ब्लॉकबस्टर रही, राम बलराम ब्लॉकबस्टर रही, और सीता गीता, जिसमें उन्होंने जो उनकी धर्मपत्नी हैं हेमा मालिनी के साथ भी किरदार निभाया है। और फूल और पत्थर का भी आप जिक्र कर रहे थे, जो सिल्वर जुबली रही थी। उस दौरान हफ्ते चेक किए जाते थे कि एक पर्दे पर, एक टॉकीज में कितने दिन तक फिल्म लग रही है। उस हिसाब से फिल्म को हिट, सुपर हिट, सिल्वर जुबली, ब्लॉकबस्टर माना जाता था। और फूल और पत्थर धर्मेंद्र साहब की सिल्वर जुबली रही थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौरान प्रशंसक उन्हें कितना पसंद करते थे। सिर्फ उस दौर में नहीं, आज भी धर्मेंद्र, उनकी फिल्में, उनका किरदार हमारे बीच में हमेशा अमर रहेगा। और एक उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था कि जब वो पहली बार फिल्म के ऑडिशन के लिए गए थे तो उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया गया था कि आपको अभिनेता के तौर पर कौन देखेगा, सोलो एक्टर के तौर पर कौन देखेगा, आप जहाँ से आए हैं, जिस गांव से आए हैं, वहाँ पर वापस चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस तरह के से किसी ने उनसे जो शब्द कहे, जो बातें कही, उन्होंने उसके सामने अपने आप को साबित किया और ये बताया कि आप अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से जीवन में सफलता पा सकते हैं। शुरुआत में कुछ फिल्में उन्हें सोलो नहीं मिली थी, कई फिल्में ऐसी थी जो उन्हें कई लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान बनी, लोगों ने, फैंस ने उनको पसंद किया। और जैसे ही उनकी पहली फिल्म फूल और पत्थर, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि 25 हफ्तों तक वो टॉकीज़ में रही थी, हॉल में रही थी, और 25 हफ्तों बाद भी जब वो फिल्म उतरी थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ हफ्ते और वो अपने इस कलाकार को देख सके। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी एक और फिल्म रिलीज़ हुई, जिसके बाद धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में अपनी एक नई पहचान बनाई, या यूँ कहें कि एक छोटे से गाँव से आने वाला शख्स कैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है, कैसे बड़े शहर में नाम कमा सकता है, कैसे अपनी मेहनत के दम पे अब खुद को तो मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन वो हर उस व्यक्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो छोटी जगह से आता है और बड़े शहर में, बॉलीवुड की चकाचौंध में, मुंबई की चकाचौंध में अपना नाम बनाना चाहता है। वो कई निराशाओं के बाद भी अपने जीवन में सफलता पा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, और ख़ुद को मजबूत रखे। और आज भी कोई भी छोटी जगह से व्यक्ति जाता है तो यही कहता है, मुझे सिर्फ बॉलीवुड का ही मैन बनना है, मुझे धर्मेंद्र बनना है। ये उनके जीवन का हासिल जो वो आज संदेश लोगों को देकर गए और अपने साथ लोगों का प्यार कमा के गए हैं। लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। वो जहाँ भी रहें, हर कोई उनका फ़ैन यही कह रहा है, उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति, कि वो जहाँ भी रहें बस खुश रहें। और जिस तरह से उन्होंने हमेशा से फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लोगों को जागरूक किया अपने फिल्मों के माध्यम से, हर फिल्म के माध्यम से एक नया संदेश दिया, इसी तरीके से वो जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने जीवन से लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, संदेश देते रहें। आज कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है मृदुल कि हिंदी सिनेमा के हीमैन उनके बीच नहीं है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हमारे आपके परिवार में मौसी
एक ऐसा शब्द जो हम हमेशा परिवार में कहते हैं, मौसी से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ उनसे अपना जुड़ाव भी दिखाया उस फिल्म में। और ऐसा लगा कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो वाकई में उनसे बात कर रहे हैं, अपनी परेशानी उनके सामने रख रहे हैं। वाकई, और ये एक ऐसा ही किरदार था धर्मेंद्र साहब का। धर्मेंद्र साहब का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ और 24 नवंबर यानी आज 2025 में उन्होंने अंतिम सांस